नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी और आज बातचीत का मुद्दा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की राजनीति में कोई नया हलचल ला सकते हैं। चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कोई ऐसी बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन एक पोस्टर की याद मैं आपको दिलाता हूं जो एक दिन पहले जदयू ऑफिस में लगाया गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि जब बिहार की बात हो तो बात सिर्फ नीतीश की हो, दूसरा कोई नाम मंजूर नहीं है। तो आखिर जो बिहार में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें नीतीश ही क्यों, दूसरे नाम से जदयू को परहेज क्यों है। चर्चा तब छिड़ी कि जब अमित शाह ने एक अखबार के इंटरव्यू में यह कह दिया कि बिहार में नेता कौन होगा ये संसदीय दल की बैठक में या विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो उसके बाद बिहार में ये चर्चा जोरों पर आ गई कि अमित शाह ने ये बात क्यों कही और तब से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अब दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, किसी भी पोस्टर में डिप्टी सीएम तक का नाम और फोटो नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अपने आप को नियंत्रित किया है। क्या वो नया कुछ सोच रहे हैं? क्या वो पलटी मार सकते हैं? क्या उनकी कहीं दूसरी जगह बातचीत चल रही है? संदर्भ ये है कि तेजस्वी यादव ने अचानक अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और उसमें सभी विधायकों को बुलाया गया है। अमूमन तो ये बैठकें तब होती हैं जब जिन विधायकों को, मैंने चुनाव से पहले ये बैठक तब होती है कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, जहां उनके वोट कम मिले हैं, ऐसे विधायकों को। लेकिन अचानक सभी विधायकों को पटना बुलाना और उनसे बातचीत करना, इसमें कहीं कुछ बात है क्या? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक तो अभी आरजेडी की बैठक बुला ली गई है और तमाम विधायकों को बुला के मंत्रणा चल रही है। इस बैठक को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संदर्भ बैठक का जो संदर्भ है वो पलटीमार सूचना के बाद है और यह सर्वविदित है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये पलटी मारेंगे, इसकी कोई प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, अनप्रिडिक्टेबल बात है। और दूसरी बात है, जो अभी जो बिहार की राजनीति है, एनडीए की राजनीति हो, नीतीश कुमार की राजनीति हो उसमें, और तेजस्वी जी का राजनीति हो, सत्ता में बने रहने की राजनीति है। तो इसलिए ये जो नीतीश कुमार ने भी जैसे पोस्टर में नाम नहीं देना, सिर्फ नीतीश कुमार जी का नाम है, या फिर बीजेपी के नेताओं को तरजीह नहीं देना, बिल्कुल है जो बीजेपी की भी औकात बता रहे हैं। जो आप यदि हमसे अलग रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हमारे पास ऑप्शन है, चूंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी ओर दुर्भाग्य है कि दूसरे दलों को भी सत्ता ही चाहिए, जनता उनके परिधि में नहीं है। तो जनता भाड़ में जाए, कोई चिंता नहीं है। तो ये पलटी मार की सूचना है और यही कमोबेश इसी सूचना के बाद ये विधायक दल की बैठक इन्होंने बुलाया है और इस बैठक में अपना अब वो जो तय करें। हालांकि चुनाव सिर पर है, उसलिए भी बैठक बुलाया जा सकता है, लेकिन यह बात सही है जो पलटी मारने की जो जिस तरह का माहौल बनाई है, जिस तरह से अमित शाह का बयान को देखिए या फिर जिस तरह से पोस्टर में नाम हटाना देखिए, तो एक इंडिकेशन है कि बीजेपी से रिश्ता खराब हो रहा है। स्वाभाविक है, दूसरे कुर्सी पर बैठने के लिए आरजेडी के ही लोग हैं, वो अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपने को बात विमर्श कर रहे हैं, ताकि एक प्रेशर बीजेपी पर पड़े और नीतीश कुमार पर भी एक लगे इन्हें हमारे साथ आरजेडी है, यही कारण है। अच्छा देखिए, बातचीत जब छिड़ती है तो कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होगी, तभी तो वहां से धुआं उठ रहा है। तो ये जो है कि माने क्या ये महाराष्ट्र का मॉडल, बीजेपी कुछ अलग तैयारी में है, बीजेपी किसी नेतृत्व की तलाश कर रही है जो बिहार में आज तक तो वो नहीं कर पाई, और बीजेपी की ये मजबूरी है कि वो नीतीश के बिना एक कदम नहीं चल पाती है। बिल्कुल, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से बिहार की तुलना नहीं करेंगे। दूसरे राज्यों में हिंदू वोटर का कार्ड चला है बीजेपी का, तो बीजेपी जैसा चाहे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। वो एकनाथ शिंदे को पानी पिला दिए और पानी उनको पी लेना था, क्योंकि बड़ी पार्टी आज भी उद्धव ठाकरे की पार्टी है और वो उसको माइनस करेंगे तो एकनाथ शिंदे उनको चाहिए कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो एकनाथ शिंदे को उन्होंने सफाया कर दिया। बिहार में आज भी रवि जी जातीय गोलबंदी बहुत अधिक है। उन्हें मालूम है नीतीश कुमार का छोटा ही परसेंटेज सरकार बनाने नहीं बनाने का खेल करता है, तो फिर सामने में लालू का भूत है।
बीजेपी चाहते लालू को रोकना है और हमें सत्ता में रहना है, तो वो नीतीश को साथ लेंगे। यदि नीतीश साथ नहीं लेंगे, यदि लालू के साथ जाते हैं, तो हो सकता है लालू यादव बाजी मार ले, तो बीजेपी आउट हो जाएगा। और जान लीजिए, यदि बीजेपी नीतीश से अलग हो जाता है तो इसका असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश के समर्थन के बिना या फिर चंद्रबाबू के समर्थन के बिना केंद्र की सरकार चलना मुश्किल है। और बीजेपी का वो पिछला माहौल हिंदुत्व का जो है वो अब नहीं रहा, तो उस माहौल नहीं रहा तो उनको समझौता करना पड़ेगा। इसलिए लग रहा है जो नीतीश कुमार का हर शर्त को ही मानेंगे और हर शर्त को मानते हुए ही सत्ता में केंद्र में भी बने रहेंगे और यहाँ भी नीतीश को सत्ता में रखेंगे ये। अदरवाइज दूसरा कोई बीजेपी को चारा नहीं है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव भी बहुत ज्यादा हार्ड हमला, माने वो ज्यादा हमला नहीं करते हैं, तो उनको भी एक उम्मीद रहती है। आखिर ये नीतीश ही क्यों उम्मीद है ये बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए? बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए जो बीजेपी से बड़ी पार्टी कभी कभी आरजेडी हो जाता है और बीजेपी छोटी पार्टी हो जाती है, कभी अभी सीट बढ़ गया बीजेपी का। अब ये जो बीच का परसेंटेज है वो नीतीश के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्वीकारना होगा जी, ईबीसी वोट जो है अति पिछड़ा का वोट और जो उनका स्वजातीय और आसपास की जाति जो है वो वोट नीतीश के साथ है। और वो परसेंटेज जो है किसी का खेल बिगाड़ेगा। जैसे केरल में आप देखेंगे 1% वोट ही सरकार को गिरा देती है। तो यहाँ तो 1% से अधिक परसेंट है, ज्यादा है। इसलिए जितना बीजेपी को चाहिए नीतीश का साथ, उतना ही तेजस्वी को भी चाहिए नीतीश जी का साथ। अच्छा, नीतीश कुमार महिला वोटरों को साधने की कोशिश लगातार करते हैं। पिछले बार उनको महिलाओं ने बहुत वोट किया है। इस बार वो महिला संवाद यात्रा नाम तो नहीं है, लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान भी आज भी वो जीविका दीदियों से मिल रहे हैं कहीं पर। तो ये महिला वोटर भी निर्णायक हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे जो महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार के काम को भी आपको याद करना पड़ेगा। लड़कियों का ड्रेस देना, किताब देना, साइकिल पोशाक देना, फिर उसे वजीफा देना मैट्रिक पास करने पर, इंटर पर, ग्रेजुएशन पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पर। तो ये कोई सरकार नहीं दी थी। अब महिलाओं की यह लगता है और फिर उसे और कई सुविधाएं हैं जीविका दीदी के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है। तो सामने में लगता है नीतीश हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो महिला वोट पर है असर। ये गलतफहमी में नेताओं को नहीं रहना चाहिए जो पुरुष जहां वोट देगा महिलाएं भी देगी, वो नहीं है। महिला वोट और लड़कियों का वोट, जो यंग लड़कियां हैं, जो कॉलेज गर्ल्स है, जो जिनका 18 साल एज, वो अपने मन से वोट करते हैं। आप घर में कह भी देंगे, वो डर से हो सके नहीं बोले आपको, लेकिन जाके वोट कर देगा। तो ये इस एजेंडा का काट है। महिलाओं के लिए अधिक काम करे विपक्षी दल भी, घोषणा करे जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जैसे और राज्य में हो रहा है। आप सुविधा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने बस फ्री कर दिया उसको, आप भी कुछ कीजिए तो आपको वोट देगा। इसमें तो बाजी नीतीश कुमार के हाथ में है, तो इसीलिए महिला सेंटर में तेजस्वी यादव बाजी मार गए। उन्होंने 2500 रुपया देने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव को भली भांति मालूम है महिला वोटर को आकर्षित करना पड़ेगा, इसीलिए वो महिलाओं के पक्ष में उनको अधिक पैसा देने की बात कर रहे हैं। और कई घोषणाएं होंगी, अभी कुछ नहीं है। अभी चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा देखेंगे सभी दल अपनी अपनी घोषणाओं में इसे शामिल करेगा। नौकरी वाला खेल चला और खेल जारी है। अभी 4 साल नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन चुनाव के वक्त नौकरी मिलेगी। ये राजनीतिक, इसको क्या कहेंगे, एक धोखेबाजी कह सकते हैं। अरे आप जनता के लिए सरकार में है, जनता आपको एक तरह से ट्रस्ट किया है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं आप, तो ट्रस्टी के रूप में जनता का काम कीजिए ना। सत्ता में आप रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आजीवन रहा है। तो यही खेल है, इसी खेल में चल अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि कुलभूषण जी ने बहुत गंभीर बात कही है कि आखिरकार सत्ता में बने रहने के लिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, सत्ता में बने रहने के लिए सारी जोड़ तोड़ और जो कुछ भी करना होता है राजनीति, ये सब उसी के लिए करते हैं। आखिर नीतीश कुमार ये बार बार पलटी मारने का, अगर ये मार भी जाते हैं तो उनको क्या आपको लगता है कि फिर से वही सत्ता में आएंगे? तेजस्वी यादव मान जाएंगे कि उनकी ताजपोशी रुक जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये हम पहले ही कहा आपसे, जो सत्ता के लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं ये लोग। और नीतीश के केंद्र में हर वक्त रहेगा, मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ रहेगा, इसी पर समझौता करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे समझौता। क्योंकि उन्हें मालूम है जितना इनको उनकी आवश्यकता है उतना ही तेजस्वी की भी आवश्यकता है। इसलिए वो एक ऐसे केंद्र पर खड़ा है जहां सबको, सबकी मजबूरी है और वो बने रहेंगे। इसीलिए देखते हुए आपने कहा भी, जो नीतीश के खिलाफ में बोलने में सभी परहेज करता है। आरजेडी के लोग भी आक्रामकता के साथ नहीं बोलते हैं,
और बीजेपी के लोग तो पूरी तरह सरेंडर हैं, पूरी तरह देख रहे हैं जो एकदम इन्हीं के नेतृत्व में होगा, इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी सरेंडर कर रहा है, राज्य के नेतृत्व सरेंडर कर रहा है, जबकि पूरे राज्य में भूमि सर्वे समेत अन्य चीजों पर जनता में आग लगी। बिल्कुल। लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है ना। स्मार्ट मीटर का सवाल है, भूमि सर्वे का सवाल है, हाँ, ये सब ऐसे कई मुद्दे हैं। आप किसी कचहरी कार्यालय में चले जाएं, आपको कोई काम नहीं होगा, नहीं हो रहा, लेकिन जनता में आग लगी हुई है। लेकिन ये चिंता छोड़ के कुर्सी की चिंता है, तो कुर्सी की चिंता में होगा। हो सकता है जो यही नेताओं का जो होता है कमजोरी, छोटे दलों को मौका देता है, जनसुराज इसी से निकल सकता है। हो सकता है इसमें से कोई ऐसी पार्टी जो जनता के लड़ाई आगे निकल जाएगा। चलिए, जनता तो कहीं ना कहीं जनता के भीतर एक तड़प है, एक बेचैनी है, तभी तो रुपौली में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है, पूर्णिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है, और कई जगह पर जनता ने चौंकाने वाले फैसले किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कभी वो इधर चले जाते हैं, कभी वो उधर चले जाते हैं। एक पोस्टर से ही ये बात उठी थी कि जब तेजस्वी यादव की तस्वीर, नौकरी वाली जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें से तेजस्वी यादव की तस्वीर अचानक हटाई गई, तो तेजस्वी यादव नाराज हुए और जदयू ने अपनी नाराजगी इस तस्वीर के उससे दिखाई। अब एक दूसरी तस्वीर अभी जो लगी है कि बिहार में बात हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की हो। तो अब जो है इस तस्वीर के माने इस पोस्टर वार से बिहार की सियासत में हलचल है। आपको क्या लगता है, माने नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे और इससे किसको फायदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे बीजेपी पूरी तरह सरेंडर कर गया है, बीजेपी स्पष्ट कर दिया है हम उनके साथ रहेंगे, तो बीजेपी को ये अपना औकात बता दिए। अब रह गई बात, अब बीजेपी कितना चापलूसी कर सकती है, इस पर निर्भर करता है। हो सकता है और कुछ पैसे केंद्र से लेने देने की बात हो, कुछ ही हो, अन्यथा तेजस्वी के साथ वो सरकार बना लेंगे और केंद्र भी दबाव में रहेगा। ज्यादा आप करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू से मिलकर आपकी सत्ता गिरा दी जाएगी। तो राजद को पलटी मारने की चांस को 50-50 के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन राजद को कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होगा अगर नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे, तो तेजस्वी फिर डिप्टी सीएम रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तेजस्वी डिप्टी सीएम रहेंगे और हम समझते हैं परिपक्व नेता है आरजेडी के लालू यादव जी, और तेजस्वी भी वो ताक में रहेंगे। चूंकि नीतीश कुमार के एज और स्वास्थ्य इस सब को लेकर भी बातें हो रही है। अब है जो नीतीश कुमार के बाद की राजनीति क्या होगी, उस पर भी नेताओं की नजर है। हो सकता है तेजस्वी मान जाए, हम डिप्टी सीएम फिर रहे, सत्ता में तो रहेंगे, उनकी और परेशानी घट जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के पास फिर क्या बचेगा, वो आपको क्या लगता है? एनडीए दुविधा में एनडीए को रहना है, केंद्र भी बचाना है और राज्य में भी सावधानी से चलना है, तो गिर के रहना पड़ेगा। क्योंकि आपकी दो मजबूरी है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। राज्य की सरकार चली भी जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, वो चाहेगी हम केंद्र की राजनीति में हम रहे, इसीलिए कि उन्हें जो आर्थिक नीति है, नई शिक्षा नीति है, सबको चलाना है, वो जिसको शुरू कर चुके हैं। यदि वो जैसे वहां से हटेंगे तो उनका जो पूरा जो विजन है वो सभी खत्म हो जाएगा। किसानों का मुद्दा आगे आ जाएगा, मजदूरों का मुद्दा आगे आ जाएगा, पे स्केल का मुद्दा आ जाएगा, तो बीजेपी को उधर भी बचाना है। इसलिए बीजेपी को दुविधा में रहना होगा और यहाँ सत्ता से बाहर रह के भी इनके खिलाफ वो बीजेपी अधिक नहीं बोल पाएगी और चाहेगी कि किसी तरह से रहे ताकि फिर भविष्य में एक पलटी मारे तो हम सत्ता में आ जाए। बिहार में अगर सत्ता में आरजेडी आ भी जाती है तो उसके सामने तो एक मुश्किल तो होगी कि केंद्र में मनोनुकूल सरकार नहीं है, तो वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र के हाथ में है बहुत सारा मद ऐसा है जिस मद से राज्य को मदद किया जाता है, तो वो तो इनको ऐसे भी बिहार को बहुत कुछ मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं है और नहीं मिलेगा। लेकिन फिर कुल मिला के आता है सत्ता से चिपकने का, वो मिले नहीं मिले और सत्ता में चिपकेंगे, और सत्ता में चिपकने में हम आप मदद करते हैं, जातीय गणित। वो सत्ता में रहेंगे, इनके वोटर खुश होंगे और राज्य का काम हो ना हो सत्ता में बनाए रखने के लिए वो वोट देंगे। जब तक जनता में नाराजगी नहीं अपने लिए होगी तब तक ये खेल जारी रहेगा और सत्ता के अलावा तेजस्वी भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। मतलब तेजस्वी के माध्यम से जनता का लाभ नहीं, मैंने पावर में रहेंगे, पावर में रहेंगे इतना ही है। लेकिन बात ये है कि नीतीश को ये एनडीए बीजेपी जो है वो अगर सत्ता से बाहर होती है
तो एक विपक्ष की भूमिका में बिहार में होगी और केंद्र में उनकी सरकार है। आपको लगता है कि नीतीश की पलटी मारते ही केंद्र की सरकार भी कमजोर हो जाएगी? फिर दूसरा खेल नीतीश का चलेगा, केंद्र और राज्य का। आप यहाँ ज्यादा उछलेंगे तो हम वहां उछलेंगे, अब वहां यहाँ शांत रहिए तो हम शांत रहेंगे, चलेगा। या फिर स्थिति बदलती है, बीजेपी की में रणनीतिकार की फौज है, हो सकता है केंद्र राज्य में वो कुछ ऐसा खेल करें जिसमें लालू भी फिनिश हो जाए और नीतीश भी फिनिश हो जाए, तो वैसा दबाव बनाए वहां भी रह जाए यहाँ भी रह जाए। क्योंकि नीतीश कुमार सोचते हैं उससे कहीं अधिक बीजेपी के अमित शाह और उनके नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार सोचते हैं, इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन ये रहेगा जो बीजेपी राज्य में उस तरह से प्रोटेस्ट करेगी जो केंद्र में सरकार बचे। यदि केंद्र में सरकार गिरने की बारी आई तो बीजेपी सत्ता बचाने में बाय द वे सफल हो गई तो दोनों आदमी के लिए ठीक नहीं, अशुभ होगा, अशुभ होगा। अच्छा, ये नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है, इसलिए लालू प्रसाद यादव कहते हैं उनके पेट में दांत है। तो नीतीश कुमार को तो अमित शाह और उनकी पूरी टीम भी नहीं समझ पाती कि वो क्या करने वाले हैं। उन लोगों ने पहले भाप लिया कि नीतीश कुमार पलटी न मारे, इसके लिए उसकी तैयारी की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटा सा मिस्टेक अमित शाह से हुआ जो चुनाव के बाद विधायक संसदीय दल के नेता तय करेंगे, उसके एवज में घुटने पर आ गए बीजेपी के नेता ताकि भाई खेल बिगड़े नहीं। तो अब चूंकि इनकी चलती है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार उनको घुटने पर ला रहे हैं, कह रहे हैं देख लो, तुम बोला तब देख लो, हम चले उधर। तो ये जो है इनका चलेगा। आपको लगता है कि और भी कोई कारण है कि एक यही कारण है अमित शाह का बयान और ये पोस्टर, इसके अलावा भी कोई कारण है क्या कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं? देखिए, विजिबल कारण नहीं है रवि जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बीजेपी के नेता सत्ता में रह के भी वो नीतीश कुमार की बात को ही मानते हैं। एक भी बातें नीतीश कुमार जो तय करते हैं वही होता है, इसलिए आप उधर से भी ब्लेम नहीं कर सकते। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके किसी चीज में बीजेपी या आरजेडी का भी नहीं चला कभी। तो इसलिए यह कहना कोई अब कारण बना लेना दूसरी बात होगी, लेकिन बीजेपी ये दो कारण जो है, पोस्टर है प्लस बयान है, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। और इसी कारण से आहत यदि हुए हैं तो पार्टी मार की घटना फिर घटेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है, मान लीजिए कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाए, अगर इसी समय तेजस्वी यादव भी सरकार पर दबाव बनाते हैं, माने आरजेडी लालू प्रसाद की टीम सरकार पर दबाव बनाती है क्या कि नीतीश कुमार बार बार वहां से भी हट जाते हैं? बिल्कुल, ये थोड़ा फर्क है। ये फर्क आरजेडी का जो उनका बनावट में जो फर्क है वो है। जैसे यदि सत्ता में लालू आते हैं, इनके कार्यकर्ता का दबाव थाना ब्लॉक कलेक्ट्रेट में बढ़ जाता है, तो ये नीतीश जी नहीं चाहते हैं। और यही बीजेपी का आने से ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो सत्ता पर दबाव बढ़ता है। और भले ही तेजस्वी या लालू यहाँ नहीं बोले, लेकिन उनके लोग आक्रामक हो जाते हैं और काम कराने लगते हैं, और उन्हें एक प्रोटेक्शन फीलिंग होता है कि हमें, मेरी सरकार है, हमें कुछ होगा नहीं, और अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। तो ये जो है फर्क है। तो ये इनको थोड़ा नागवार गुजरता है, जदयू को अच्छा नहीं लगता है। उसी ब्लॉक में जदयू के नेता कुछ नहीं चलता है और आरजेडी की सरकार बनते ही उनका काम होने लगता है। तो ये फर्क पड़ता है, ये फर्क। चलिए, बहुत बड़े फर्क की बात है। तो इसीलिए बातचीत जब छिड़ी है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार देंगे, तो नीतीश कुमार ये बार बार सोचते हैं कि आरजेडी जब उनके साथ होती है तो उन पर एक दबाव रहता है, लेकिन बीजेपी तो माने नतमस्तक रहती है। तो बीजेपी के साथ उनका एक माने सहज गठबंधन है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार को कौन जाने। लालू प्रसाद यादव तो कहते ही हैं कि उनके पेट में दांत है। तो इंतजार करिए आगे अपडेट क्या होता है। नीतीश कुमार फिलहाल यात्रा पर हैं और यात्रा से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी चर्चा यही छिड़ी है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार सकते हैं। आज राजद की बैठक जो विधायकों की बुलाई गई है, उससे भी कुछ निकलने वाला है क्या? आगे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।